संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अनघड़िया देवा जिसको कोई घड़ नहीं सकता, बना नहीं सकता, जिसका निर्माण नहीं कर सकता मनुष्य। कह रहे तेरी कौन करे सेवा। एक घड़ा हुआ देव होता है जिसको मनुष्य पत्थर का घड़ घड़ के तैयार करता है। श्री गंगा जल में नहलाया जाएगा, धार्मिक स्थान पे रखा जाएगा, वस्त्र आएंगे, मुकुट आएंगे, सब भोग लगा जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, फिर भोग लगा जाएगा और पूरी सेवा करने वाले लाइन में लग जाएंगे। साहिब कह रहे हैं परमात्मा के निमित्त है ये, अविनाशी परमात्मा है ना। अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। आप तो गढ़ माते नहीं, अविनाशी हो, आप तो बने बनाए हो, आपकी सेवा कैसे करेंगे। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भीवा। ये धार्मिक कहे जाने वाले लोग ये अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते, जो कभी खंडित नहीं होता है, खंडित है वो, जिसको कोई बना नहीं सकता। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भेवा। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तो कोई नहीं जानता। यहाँ घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। नित मन हर रोज सेवा की जा रही बात। साहिब कह रहे हैं बड़ी बात आ रही है। 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनों न होई। 10 अवतार आते हैं सनातन में।
मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार चल रही है, आने लग रही है। फिर आते हैं श्री राम अवतार आ गए, परशुराम अवतार आते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी अवतार आते हैं, कलिंग अवतार भी आते हैं। साहिब कह रही है 10 अवतार निरंजन लोक से आते हैं। 10 अवतार निरंजन कहिए। काल पुरुष का पूरा नाम है अलख स्वरूपी, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। अलख निरंजन। बहुत साधु ये नारा लगाए घरों में जाके, अलख निरंजन माया की बेटी डाल दे भिक्षा। ये है वो, किसके हूं? अलख निरंजन के हूं सारे। अलख मने जो दिखता नहीं, उसका नाम निराकार भी है जी। वो तो निराकार है जी, हम तो निराकार को मानते हैं। फिर निराकार हमारे क्या काम आएगा? बोलो। निराकार पत्नी ले आए अपने पुत्र की, हमारे क्या काम आएगी? निराकार भोजन ले ले, भूख नहीं मिटनी है? साहिब कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानने का कोई जानन हारा। जो साकार निराकार दोनों से अलग है वह परमात्मा तो दोनों से न्यारा, जानने का कोई जानन हारा। कोई विरला जानेगा उसको। तो सुनना है, सुन लो ध्यान से। परमात्मा दिखता है, बिल्कुल दिखता है। अगर दिखता है बाहरी आंखों से, पत्थर, पानी, बिल्डिंगें, वृक्ष, पेड़, पहाड़, ये तो नाशवान है सारा। फिर अब दिखता नहीं, वो हो गया निराकार। वो तीसरी आंख से दिखेगा, आत्मा की आंख से दिखेगा परमात्मा। जब दिखेगा तो देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि दिखता तो है। फिर सबको तो नहीं दिखता। कोई विरला पुरुष होता है उसको दिखता है वो। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानने का कोई जानन हारा। कोई विरला जानेगा उसको। तो सभी तो जान नहीं सकते, लाखों में नहीं करोड़ों में एकाध होता उसको जानने वाला। ये 10 अवतार आते हैं निरंजन लोक से। यह तो अपनी करनी भोग करता और ही कोई। देखो कौन करता है। जब श्री राम आए थे ना त्रेता युग में, बाली को धोखे से पेड़ की ओट में खड़े होके मार दिया था, तीर घायल हो गया, मरने को था। जब गए हुए सुग्रीव और हनुमान जी और श्री राम, बाली बोला हे श्री राम, तेरी मेरी तो दुश्मनी भी नहीं थी, तुमने क्यों मारा मेरे को? ये मेरा भाई मार देता सुग्रीव। कहता तू मरने वाला कहाँ था इन पे, तू तो मेरे पे ही मरने वाला नहीं था। जो तेरे पास शक्ति थी, जो तेरे सामने खड़ा होगा युद्ध में, आदि शक्ति तेरे पास आ जाती है उसकी, फिर तू तो बलशाली हो जाता है। फिर कहा श्री राम ने, तो कौन सा बला था? भाई का राज छीन लिया, उसकी पत्नी कब्जे में कर रखी है, तो कौन से भले काम कर रहा था भाई? और सुन ले, धोखे से मारा है तो कर्जा तो हो गया कर्म का। फिर आगे द्वापर में आऊंगा, श्री कृष्ण भगवान बन के आऊंगा, तुम भील बन के आएगा और वहां बदला चुकता होगा इस कर्म का। जब श्री कृष्ण भगवान आए, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, पांडव जीत गए थे, कौरव मारे गए थे सारे। तो द्वारिका में चले गए श्री कृष्ण भगवान। फिर वहां से संदेश भेजते हैं युधिष्ठिर जी के पास, अर्जुन को और भीम को भेज दे भाई, अब यहां नहीं रहूंगा मैं, इसको छोड़ के चलूंगा।
धन धान्य जितना मेरा सामान है ले चलो। भीम अर्जुन चले गए थे, सारा सामान लेके वापिस चल रहे हैं। इनसे अलग रास्ता कर लिया, पता था कि वो भील आएगा वहां पे स्थान पे। पेड़ के नीचे बैठ के उनके पैर में पद्म था, चमकता था दूर से। उधर से भील, जरा नाम का भील जो बाली था कभी, वो आया हुआ था। उसने देखा कि भैया तो हिरण की आंख है, जहर बुझा हुआ तीर छोड़ दिया, पैर में लगा, कराहे भाग के गया। देखा तो आदमी तो राजा है, तो राजकुमार है भैया। भील बोलता है ये धोखे से कर दिया कार्य, ये धोखे से मारा है, मैंने हिरण समझ के मार दिया। कहता है भाई तेरे सही मार दिया तीर, अपना खाता बराबर हो गया, अपनी योग शक्ति से दिखा दिया। देख आप बाली थे, मैं श्री राम था, वहां कर्जा चढ़ा था नया, आज तूने धोखे से मारा है, मैंने भी तुम्हें धोखे से तो मारा था। साहिब क्या कह रहे हैं? करता और ही कोई, ये तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। अवतार पुरुष भी आते हैं, अपनी करनी के फल माते हैं। सुनना करनी का फल साहिब ने कह रखा है। कर्म गति टारे नाही ट्री, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, सोधी के लगन धरी, दशरथ मरण सीता हरण, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही ट्री। ये साहिब ने बोल रखा। जब गुरु वशिष्ठ ऋषि मुनि महामुनि थे समय के, महाराज दशरथ जी ने कहा श्री राम का राज्याभिषेक करना है, शुभ मुहूर्त निकाल दो। गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त निकाल दिया कि फला समय पे राज्याभिषेक होगा। सब तय हो गया। एक दिन पहले माता के कई ने अपने महल में बुला लिया महाराज दशरथ को। बोली हे महाराजा, वो 2 वर दे दे मुझे आज। कहां पर गया मामला, गड़बड़ होगा अब तो। कभी नहीं मांगे इसने तो, कल राज्याभिषेक होना है। 2 वर कौन से रानी? जो आपने युद्ध में कहा था, वचन दिया था, जो मांगोगी दूंगा, वो आज मांगने का मौका आ गया मेरा। मांग लो। श्री राम को वनवास, मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक, राजा बना दे। कहा दशरथ जी ने कुछ और मांग ले, फिर मुकर जाओ। आप तो क्षत्रिय हो, रघुकुल में आ रहे हो आप तो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। किसके प्राण जाएंगे अब देखना जरा, वचन नहीं गया था। हारा हुआ, थका हुआ, अपने महल में जाके सभी बत्तियां बुझा के पड़ गया दशरथ। पता चला श्री राम को, गए। ये क्या कर रखा अपना? बेटा मुख नहीं दिखा सकता मैं तुझे। क्या बात हो गई? वचन दिया था मैंने तेरे को, कल राज्याभिषेक होगा। पिताजी मैंने सब सुन लिया, मेरा भाई है भरत, बहुत अच्छा है, राजकुमार सही है, राजा बनने योग्य है। क्या गलती कर दी माता जी ने? और मुझे वनवास हुआ तो क्या गलत हो गया? कुछ भी गलत नहीं हुआ। आप उठो। नहीं, वहीं से चले जाते हैं वनवास। दशरथ जी चिंता में, डिप्रेशन में, बाद में हे राम, हे राम, मैंने गलत किया तेरे प्रति, गलत किया बेटा,
विरह वेदना में चलता रहा, वो चले गए। प्राण त्याग दिए बाद में विरह में। सूचना गई, भरत ने भिजवा दिया संदेशा, पिताजी गुजर चुके भाई। कहता मैं तो जा नहीं सकता भाई, मैं तो वचन का पक्का हूं, वापिस नहीं जा सकता। अपने रस्म रिवाज से, अपने तरीके से तुम सभी हाजिर हो, अपना क्रियाक्रम कर दो भाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन तो वहां पक्का हो गया, फिर प्राण भी तो चले गए। शोध की लगन धरी थी। बोलो सोचो तुम्हें फैसला क्या हो रखा है, कहां हो रखा, कहां जान लग रही। कर्म गति टारे नाही टरी, क्या शोधने से किस्मत बदल गई किसी की। शोध के लगन धरी, क्या हुआ, कर्म गति टारे निटरी। 10 अवतार निरंजन कहिए स्वप्नों ने होई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। वो करता पुरुष बैठे है, काल पुरुष। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। काई में दोष। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी काल के पुत्र हैं। तीनों को शक्तियां मिली है, तीनों की आयु है। फिर आयु पूरी होने के बाद ये भी आवागमन में यहां आ जाते हैं। इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो, इन्हीं मुक्ति नहीं पाई। साहिब कहते हैं जो विष्णु जी की भक्ति करने वाले हैं, शिव जी की करने वाले हैं, ब्रह्मा जी की तो कम होती है। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है। इसको श्राप दे दिया था उसने, माया देवी ने, प्रकृति देवी ने, कि तेरी पूजा कहीं नहीं होगी। किस्सा है, लंबी कथा है, तो फिर करेंगे। तो क्या कह रहे हैं साहिब, इन तीनों के भरोसे मत रहना भाई। इन्होंने मुक्ति नहीं प्राप्त करी है, उम्र है इनकी, और जिसकी उम्र है तो दिन तो आएगा। कितने समय में आए। योगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। बड़े बड़े योगी आए, अष्टांग योगी आए, करामातें आई, शक्तियां आई, आपस में ईर्ष्या करते थे वो। दृष्टांत एक ले लो। विश्वामित्र जी ऋषिवर जब जाते हैं राजा दशरथ जी के दरबार में, वहां गुरु वशिष्ठ बैठे हैं। तो उन्होंने कह दिया, जब आए तो उन्होंने कह दिया वशिष्ठ जी ने, आओ राज ऋषि जी, आओ राज ऋषि जी। विश्वामित्र जी बोले आप तो ब्रह्म ऋषि, मैं राज ऋषि। क्रोध में आ गया, बदला लूंगा, मेरी बेइज्जती कर दी। आप ब्रह्म ऋषि हो और मुझे राज ऋषि बता रहे हो। 100 पुत्र मार दिए थे गुरु वशिष्ठ के। बदला लेने के लिए गुरु विश्वामित्र, आप मत लड़िया। ऋषि दुर्वासा रहे, जब उनको क्रोध आता था तो श्राप दे देते थे। एक बार यादवों के बच्चे खेल रहे थे, उनमें इतनी अकल नहीं थी, एक सूझ गई, मजाक सूझ गया। बैठे थे दुर्वासा ऋषि जी, कहता भाई एक ऋषि बैठा, दुर्वासा जी बड़ा मशहूर है, देखते हैं तो सब बता देता है अंदर की बात। एक लड़के को स्त्री के कपड़े पहना दिए और तसला होता लोहे का, वो पेट में बांध दिया, और 10 20 50 इकट्ठे होकर चले गए।
प्रणाम करके ऋषिवर प्रणाम हो। देख लिया ऋषि, हाँ लग रहे भाई तो पूरी सीधा है। हाँ भाई बोलो जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों काल का ज्ञान आपको, तो बोलो इस स्त्री के पेट में बताओ लड़की है या लड़का है? लड़का है लड़की है? तो भाई रिसीवर दो, रिसीवर दे। इसमें तुम्हारा विनाश है, यदु वंश का विनाश है, इसके पेट में तुम्हारा विनाश होगा। दे दिया भाई श्राप। वो चलते चलते डर गए, बात पहुंच गई श्री कृष्ण भगवान तक, जी श्राप दे दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले वो तो मामला गड़बड़ हो लिया है जी, उपाय क्या है? इस लोहे के तसले को घिसा घिसा के और नदी में डाले, कण 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 करके घिसा घिसा सारा चूरा बना के वो डाल दिया, और भाई वो पटेरा बन गया। तुमने कभी देखा नदियों के साथ पटेरा होता है, उसके पत्ते चीरने वाले होते हैं, अगर उंगली मिनट में चीरते उंगली को, वो सारे तलवार नुमा बन गए। वो बच्चे खेलते खेलते वहां चले गए, एक ने तोड़ा पत्ता, गुस्से में एक बच्चे का मार दिया तलवार के साथ, तो काट दिया। क्रोध छा गया, उसने उसको मारा, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और वो तलवार बन गए सारे पत्ते। जिसको मारे तलवार की तरह काट दे वो। बहुत बहुत वहां पर भाई झगड़ा हुआ, बहुत लोग मारे गए। फिर गुरु विश्वामित्र को क्रोध क्यों आया? साहिब कह रहे हैं, जब योगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया, इनके आपस में बड़े झगड़े भी होते थे, मान बढ़ाई पे, अहंकार पे, जीत हार पे, मैं बड़ा हूं वह छोटा है। इनका फैसला कर रहे हैं साहिब। कहें कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरिया, सुर शब्द योग का भेद जान के जो अभ्यास कर रहा है वो तैर के जाएगा भवसागर से, भवसागर पार हो जाएगा, वो जन्म जीत के जाएगा। एक लाइन में दे दिया फैसला। शब्द लखे, लखना मैंने देखना, लखना मैंने देख लेना, वो तैर के जाएगा, आसान नहीं आज जाना। वैसे तो प्रचारक बहुत हैं भाई, ज्ञान तो हर जगह दिया जा रहा है, लेकिन भेद, पूर्ण भेद तो साहिब की श्रीवाणियों में है। साहिब की श्रीवाणियों को प्रैक्टिकल कर लो, फिर तो भेद मिल जाएगा। नहीं तो पहचान तो हो सकती है भाई सभी की, ऐसा तो है नहीं। अकबर बिरबल के चुटकुले बहुत हैं। एक बार क्या होता है, अकबर बिरबल घूमते घूमते चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अकबर ने सोचा कभी क्रोध नहीं आता इसको बिरबल को, आज कुछ गलत बोल दे इसको क्रोध आ जाएगा। अकबर बोला, हे बिरबल, हाँ जी, आपके मुख में विष्टा। हंसने लग गया बिरबल। अकबर बोला, अरे कुछ तो बोल, जहां पना आपके मुख में शक्कर, घी शक्कर। अकबर बोला, तुझे गुस्सा नहीं आया? मैंने इतनी गलत बात कही, तेरे मुख में विष्टा, जहां पना इसमें उसकी बात क्या थी, गुस्से की बात क्या थी? आपके मुख में विष्टा था, विष्टा निकला, मेरे मुख में घी शक्कर था, वो शक्कर निकली। जिसके मुख में जो था वही तो निकला। लज्जित हो गया, उल्टी लग गई, उल्टी उसी में लगी, अकबर में लग गई।
हे महाराजा, आपने विष्टा का विचार किया, आपके मुख में से विष्टा निकला, और मैंने विचार किया शक्कर घी का, मेरे मुख से वो निकला। जिसके मुख में जो था वही तो निकला। इसका मतलब क्या है? जो रहे करवा सो निकले टूटी। करवा मैंने एक मटका होता है, लोटा होता है, वो वाला जिसके टूटी लगी होती है। टूटी में को जो लोटे में भरा होगा, जल भरा तो जल आएगा, लोटे में दूध भरा तो टूटी में से दूध आएगा। टूटी वाले लोटे बहुत पहले होते थे, पीतल के, खासकर ब्याह शादी में बड़े प्रयोग होते थे वो, क्योंकि चाय का भर देते थे। डलवाओ चाय, डलवाओ दूध, आराम से डलता, गिरता नहीं था उससे। जोर है करवा सो निकले टूटी। जो हमारे मस्तिष्क रूपी लोटे में सामान रखा है, जुबान रूपी टूटी से वही तो निकल रहा है। साहिब ने कह रखा है, वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सब निकले मुख की बाट। साहिब कहते हैं भाई 6 महीने 1 वर्ष गुरु के पास रहोगे, फिर परखोगे, देखोगे, जीवन चला जाएगा। उसकी वाणी से पहचान कर ले वो बोलता क्या है, वो बोल क्या रहा है। वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट। साहू मैंने असली भेदी, सत्य मार्ग वाला, चोर जो उस भक्ति का नाम का चोर है। अंदर की करनी सब निकले मुख की बाट। जो मस्तिष्क रूपी सटोर में जो सामान रखा है, जबान पे आगे प्रकट होगा, वो वहां से पहचान ले। परखी मार पूरी बोरी में क्विंटल की भरी है, गेहूं निकाल ले, चेक कर ले बढ़िया गेहूं है या कैसे है। ये पहचान करनी पड़ेगी। 2, 4, 5 साल एक गुरु के साथ ठाए थैला फिरेंगे सेवा में, और वाणी पहचानते नहीं हम, फिर बड़े रहो सेवक, पड़े रहो पीछे, जिंदगी बर्बाद कर लेंगे हम। वाणी से पहचानिए। वाणी क्या है सुन लो। कोई कह रहा मैं हिंदी जानता हूं, हिंदी बोलता ही नहीं, बोल अंग्रेजी, फिर कैसे कह दो हिंदी जानता है। एक ने मसूरी में लिख दिया, मैं सुर शब्द योग का अभ्यास कराता हूं, सुर शब्द प्रवचन में एक बार भी नहीं आया। कथाएं आई, कहानियां आई, किस्से आए, मनोकामना का चारा फेंक दिया, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, इच्छाएं पूरी। वाणी पे तो सुर शब्द योग नहीं आया, फिर पहचान तो लो। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, अरे वाणी से पहचानो भाई। एक सुनार है, प्रशंसा करे लोहार की, लोहा बहुत बढ़िया होता है, ये सरिया इस रेट होता है, सोने की बातें नहीं करे, फिर वो लोहार है, वो सुनार नहीं है भाई। अनुभूति की बात एक भी नहीं आती। पूर्ण पुरुष की भक्ति का मार्ग पता ही नहीं, कथावाचक बन बैठा। साहिब ने कह रखा है, कबीर का गाया जो कोई गावे, 3 लोक में धक्के खावे। कबीर का गाया जो कोई पूछे, अंतर्गत की सुझे, चौथे लोक की सुझे। जो मैंने कह रखा है उसको भेद जानता है, उससे मिलो। जो मैंने गा दिया, जो वाणी जो बोल दिया, फिर कोई और बोल रहा है, तोता है वो, तोता ही बोल देगा राम राम, तो फिर तोते की मुक्ति नहीं होनी कभी भी। क्यों? भोग योनि में है, गुलाम योनि में है वो। मनुष्य तन वाले की मुक्ति होनी है, मनुष्य तन में होनी है। साहिब ने फैसले दे रखे सारे। देखना हमने है कि भाई हमने वाणी से पहचानना है ज्ञान को, फिर पहचान। बाहरी आंखों से सब आदमी दिखते हैं सारे, बस। तो वार्ता चल रही है चेतावनी प्रभु प्राप्ति की ओर, इसका पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।